यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है कि गन्ने के साथ सह फसली खेती करके हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गन्ना जो है वो लंबे अवधि की फसल होती है। गन्ना की फसल 12 महीने में तैयार होती है। गन्ने की जो लागत आती है, हमारे किसान भाई अगर जो है गन्ना बोते हैं 4 और 1.5 के अनुपात में, मतलब 4 फीट अगर रखते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 1.5 फीट गन्ने से गन्ने की जो टुकड़े हैं या पौधा हो प्रत्यारोपण विधि अपनाते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखते हैं, तो जो बीज की जगह होती है उसमें जो है वो अंतः फसल की खेती कर सकते हैं। अंतः फसल में रबी के मौसम में अगर वो अक्टूबर नवंबर में गन्ना लगा रहे हैं तो ऐसे मौसम में उसके जो रबी की प्रमुख फसलें होती हैं, चाहे वो दलहनी फसल हो या सब्जी की फसल हो, जैसे दलहनी फसलों में मसूर है, चना है, मटर है, इसकी खेती कर सकते हैं। तिलहन की भी खेती गन्ने के साथ हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जैसे गन्ने के साथ सरसों की भी खेती कर सकते हैं, गन्ने के साथ जो है अलसी लगा सकते हैं। तो इससे जो है ये कम अवधि की होती है, फसलें जो है 70, 80, 90 दिन की होती है। तो गन्ने की जो लागत आती है वो लागत जो है कम समय में वो उनको वो मिल जाती है, क्योंकि गन्ना 12 महीने की फसल होती है और जब गन्ना चीनी मिल में जाता है उसके बाद जो है उनको पैसा मिलता है। तो इधर जो उनका खर्च है वो बहुत आसानी से जो है चलाया जा सकता है। इसी के साथ मैंने सब्जियों की बात की, गन्ना के साथ सहफसली के रूप में सब्जियों की खेती करके अत्यधिक आमदनी जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई, और अपनी आय को दोगुने से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे रबी के मौसम में अगर वो सब्जी लगाना चाहते हैं, अक्टूबर नवंबर में गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने की रोपाई या बुआई का काम कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है प्याज की खेती, लहसुन की खेती, पत्ता गोभी, मूली की खेती, ये सब खेती करके जो है पालक की खेती, इनसे जो है वो कम समय में 60 से 70 दिनों की ये सब जो फसलें होती हैं उनसे जो है वो आमदनी हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है बसंतकालीन गन्ने की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो 4, 1.5 के अनुपात में, जैसा मैंने बताया कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे या टुकड़े से टुकड़े की दूरी जो है वो 1.5 फीट पर अगर गन्ना लगाते हैं तो उसके साथ जो है जितनी कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं उसकी खेती बहुत आसानी से हमारे किसान भाई करके अतिरिक्त आमदनी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गन्ने के साथ अगर हमारे किसान भाई, जैसा हमने बताया, अगर वो सहफसली की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो अपनी आमदनी को 2 गुने से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी जो उनका जो जीवन यापन जो शैली है उसमें भी जो है काफ़ी वो हद तक वो बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो जहाँ तक पोषण व्यवस्था की बात आती है उसमें भी वो काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं हमारे किसान भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।